हेलो एवरीवन, ये हमारे चैप्टर 1 का फर्स्ट वीडियो है। आज से हम हमारे चैप्टर आज से हम लोग अपनी कंप्यूटर के जो भी बुक है, लर्न वेल की बुक है हमारी, इसका कंटेंट स्टार्ट करते हैं। तो इस चैप्टर में हम जो चीज़ें पढ़ेंगे वो है व्हाट इज़ कंप्यूटर, कंप्यूटर इवॉल्व कैसे हुआ, उसकी जनरेशन्स क्या क्या हैं, कंप्यूटर के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं, क्या क्या विशेषताएँ हैं कंप्यूटर की लिमिटेशंस क्या हैं, उसको समझेंगे, कंप्यूटर को समझेंगे। इससे रिलेटेड आपको कभी भी कोई भी डाउट हो तो आप सीधे कमेंट सेक्शन में जाके वो डाउट्स लिख सकते हैं, या फिर आप एक पेन लेकर एक कॉपी पे अपनी जो भी स्कूल की कॉपी होगी उस पर लिख लीजिएगा, ताकि जब भी हम मिलेंगे तो सारे डाउट्स मैं बाद में क्लियर कर सकूँ। एक और चीज़ है, अगर कोई चीज़ आपको लगती है, जैसे फिल इन द ब्लैंक्स का मैं आपको होमवर्क भी दूंगा, ये सब चीज़ें, तो आप क्या करना, वीडियो को पॉज करके उसका स्क्रीनशॉट लेना और उसको नोट कर लेना। मैं चैप्टर के लास्ट में, जब हम लास्ट वीडियो होगा चैप्टर का, किसी भी चैप्टर की फिनिशिंग वीडियो होगी, उसके नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में जो नोट्स होंगे सारे के सारे आपके क्वेश्चन आंसर्स, ट्रू फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक्स, वो भी आपको दूंगा। और उससे पहले हर वीडियो में मैं आपको कुछ होमवर्क दूंगा जो आपको करना है, डेट डाल के डेट मेंशन कर देना, मैं बता दूंगा कैसे होता है वो। तो हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ हम जो पढ़ेंगे वो है व्हाट इज़ कंप्यूटर। हम सबको पता है कंप्यूटर क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि ह्यूमन का काम इजी करने के लिए यूज़ करते हैं। लेकिन कैसे? एक्चुअली जो कंप्यूटर की डेफिनेशन है वो ये है कि जब भी हम कुछ इनपुट लेकर उसको प्रोसेस करें और आउटपुट मिले, वो कंप्यूटर है। जैसे कि मैंने किया 2+3, तो ये मैंने इनपुट दिया है कंप्यूटर को कि आपको 2+3 करना है, एक एडिशन करना है 2+3। अब कंप्यूटर उस चीज़ को प्रोसेस करेगा, 2 और 3 को ऐड करेगा, बदले में मुझे रिज़ल्ट देगा, उस रिज़ल्ट को हम बोलते हैं आउटपुट। तो जो हमने चीज़ प्रोवाइड कराई है, जो हमने कैलकुलेशन दिया है उसको करने को, मतलब 2+3 वो हुआ इनपुट, कंप्यूटर ने उसको जो ऐड किया वो हुआ प्रोसेस, और उसके बाद जब जो रिज़ल्ट आया वो होगा हमारा आउटपुट। इसमें दिया है A computer can be simply defined as an electronic machine that can be used to process data. डेटा को प्रोसेस करने के लिए जो मशीन यूज़ करते हैं उसको हम कंप्यूटर कहते हैं। कंप्यूटर being used in the most complex way and for the difficult task undertaken by human. कोई भी टास्क जो टफ़ है, कॉम्प्लेक्स मतलब जो इजी ना हो, थोड़ा सा टफ़ हो, हार्ड हो, उस चीज़ को उस डिफ़िकल्ट टास्क को वो ईज़िली सॉल्व कर देता है। मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स टुडे आर सम और द अदर फॉर्म ऑफ कंप्यूटर। आजकल जो भी चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक हैं, वो कहीं ना कहीं, अगर वो ऑटोमेटिक हैं या नॉर्मली भी हैं, तो वो कहीं ना कहीं कंप्यूटर हो सकती हैं। जैसे कि डेस्कटॉप कंप्यूटर दे रखा है, यहाँ पे लैपटॉप दे रखा है, टैबलेट दे रखा है, हमारे मीडिया प्लेयर होते हैं, स्मार्टफोन्स होते हैं, हमारी गाड़ियों में जो जीपीएस सिस्टम होता है, हमारा गूगल मैप होता है, उसके बाद हमारे सिंपल कैलकुलेटर्स होते हैं, वो भी एक तरह से कंप्यूटर ही है। उसके बाद हमारे एसी है, इसमें भी एक चिप है कि टेम्परेचर कैसे सेट करना है, कितने उस पर कितनी हवा देनी है। हमारी कार्स में आजकल सीपीयूज़ लग रहे हैं, हमारे गाने चलते हैं उसमें, जो भी डायरेक्शन बताता है, तो कार में भी कंप्यूटर यूज़ हो रहा है। सेकेंड चीज़ हम आ जाते हैं, सबसे पहले कुछ फैक्ट फाइल पढ़ लेते हैं। The Indian Space Research Organization (ISRO) built the computer Saga 220 that has a speed of 220 teraflops trillion floating point operation per second। मतलब कि जो ऑपरेशंस होते हैं ना, मतलब कि वो इतने ऑपरेशंस पर सेकंड में सॉल्व कर सकता है, वो इतना फास्ट है। 220 टेराफ्लॉप मतलब ट्रिलियन, 10 लाख में 1 मिलियन होता है, उसको भी आप ट्रिलियन में ले लो। ऐसे ऑपरेशंस वो 1 सेकंड में सॉल्व कर देता है, ये एक फैक्ट है, इसमें बुक में दिया है। फिर आते हैं हम कंप्यूटर के ऊपर। एज यू वुड हैव नोटिस द शेप एंड द साइज ऑफ कंप्यूटर हैज़ चेंज्ड ओवर द टाइम एंड सो फार हैज़ देयर यूजेज। टाइम के साथ कंप्यूटर का साइज़ चेंज हुआ है, कंप्यूटर छोटे होते गए हैं और उनका जो यूज़ है वो बढ़ गया है, वो ज़्यादा अच्छे से बेहतर कंप्यूटर आने लग गए हैं टाइम के साथ। टुडे द कंप्यूटर्स आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हैव बिकम
एन एसेंशियल पार्ट ऑफ आर डे, मतलब कि डे टू डे लाइफ में, डे टू डे एक्टिविटीज़ में कंप्यूटर बहुत यूज़फुल है। हम मोबाइल के बिना नहीं, मतलब हम लोग मोबाइल के बिना इनकम्प्लीट हैं आजकल, एक तरह से ये मान सकते हैं। मोबाइल हमें लगता ही लगता है, कंप्यूटर हमें लगता है वैसे ही। द एप्लीकेशन और सॉफ्टवेयर दैट आर अवेलेबल फॉर अ कंप्यूटर आर न्यूमरस एंड वेरिड। जो एप्लीकेशंस हैं, हर चीज़ के लिए एप्लीकेशन है। हमें गाने सुनने हैं, उसके लिए बहुत सारे एप्लीकेशंस आते हैं। हमें किसी से बात करनी है, चैटिंग करनी है, उसके लिए बहुत सारे हमारे पास एप्लीकेशंस हैं। ऐसे ही बहुत सारे एप्लीकेशंस टाइप के मिलते हैं। अब आते हैं हम लोग एवॉल्विंग डिवाइस, कंप्यूटर कैसे एवॉल्व हुआ है। टू अंडरस्टैंड अ बेटर कंप्यूटर बेटर, लेट्स फर्स्ट सी हाउ इट एक्चुअली फंक्शन। वही चीज़ आगे जो मैंने अभी बताई थी, यहाँ से आप देख रहे हैं कि इनपुट हुआ है। इनपुट के बाद जैसे 2 और 3 को ऐड किया, प्रोसेसिंग में 2 3 को ऐड किया और आउटपुट में 5 आ गया। यहाँ दिख रहा होगा आपको। इनपुट मैंने आपको समझा दिया क्या होता है। डेटा क्या होता है, जब भी कोई चीज़ हमने इनपुट की है सिस्टम में, कोई भी जानकारी, गाना या 2+3 मान ले, तो वो डेटा है। डेटा नंबर्स हो सकते हैं, अल्फ़ाबेट हो सकते हैं, सिंबल हो सकता है, पिक्चर्स हो सकती हैं, ऑडियो मतलब कि आवाज़, वीडियो हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। फिर हम आते हैं इंस्ट्रक्शंस पे। इंस्ट्रक्शंस क्या होते हैं, जब भी हम कंप्यूटर को कोई काम देते हैं, जैसे कि मैंने इसको बोला था 2+3 का, तो मैंने उसको एक काम दिया है, उसको वह ऐड करना है, तो उसको हम बोलेंगे इंस्ट्रक्शन। डेटा प्रोसेसिंग, ऑफन डेटा प्रोसेसिंग इवॉल्व द execution of one or several computer instructions which contain details on the operation that the computer need to perform. A set of computer instruction is called a computer program or simply a program. पहली चीज़ तो ये हो गया कि एक इंस्ट्रक्शन या कुछ प्रोग्राम्स, ये कुछ सेट का इंस्ट्रक्शंस, मतलब एक कैलकुलेटर है, उसको हमने कोई काम दिया है तो उसको इंस्ट्रक्शन दिया है, तो एक कैलकुलेटर जो हुआ ना वो एक प्रोग्राम हुआ। तो उसमें डेटा प्रोसेसिंग कैसे होती है, ये सब चीज़ें हम पढ़ेंगे। आउटपुट मैंने आपको बता दिया है, जो भी रिजल्ट आता है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब उसकी विशेषताएं क्या हैं। जैसे कि लेपर्ड की विशेषता क्या है कि वो पेड़ पे चढ़ सकता है, ये उसकी खासियत है, विशेषता है, ठीक है। वैसे कंप्यूटर की क्या विशेषता है, स्पीड। कंप्यूटर बहुत फास्ट होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक पल्सेस के थ्रू चलते हैं। इलेक्ट्रिसिटी लेवल जो इसका था बहुत हाई स्पीड से चलता है, मतलब कि 1 नैनो सेकेंड में आप, मतलब 1 नैनो सेकेंड बहुत छोटा होता है, मतलब कि 1 सेकेंड का कई छोटा हिस्सा होता है वो, ठीक है। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है, दिस इम्प्लाइज दैट द पावरफुल कंप्यूटर कैन परफॉर्म नियरली 3 to 4 मिलियन ऑपरेशन इन जस्ट अ सेकेंड। 30 लाख से लेकर 40 लाख ऑपरेशंस 1 सेकेंड में परफॉर्म हो सकते हैं कंप्यूटर में। ये इसकी स्पीड है, तो इसकी विशेषता है। दूसरी चीज़ है एक्यूरेसी। एक्यूरेसी में क्या आता है अपना कि कंप्यूटर हमेशा एक्यूरेट होता है, वो एक मशीन है, वो गलती खुद से नहीं कर सकता। अगर हमने कोई गलती की है, हमने कोई डेटा गलत डाला है, तो ही वो गलती करेगा। अगर मैं 2+3 डालूंगा तो 2+3 का, अगर मैंने 3+3 कर दिया या 2+3.3 कर दिया, तो डेटा कहीं ना कहीं गलत होगा, रिज़ल्ट सही नहीं आएगा। मैंने अगर 2+3.3 कर दिया तो डेटा में आएगा, जो रिज़ल्ट आएगा उसमें आएगा 5.3, और जहाँ की मुझे रिज़ल्ट चाहिए था 5, तो गलती मैंने कहाँ की है, 3.3 कर दिया उसको, तो गलती मेरी है, मैंने कंप्यूटर को गलत इंस्ट्रक्शंस दी है। फिर आते हैं हम स्टोरेज पे। कंप्यूटर सिस्टम हैव अ स्टोरेज डिवाइस कॉल्ड डिस्क। कंप्यूटर में स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं, जिसे हार्ड डिस्क बोलते हैं। कुछ हम पेरिफेरल डिवाइसेस भी यूज़ करते हैं, एक्सटर्नल डिवाइस यूज़ करते हैं, जैसे कि पेन ड्राइव हम बाहर से लगाते हैं, सीडीज़ हम अलग से लगाते हैं, फ्लॉपी ड्राइव आती थी पहले, मैग्नेटिक टेप्स आते थे, ये सब चीज़ें हम अलग से लगाते हैं, तो ये सब स्टोरेज में आती हैं। तो एक स्टोरेज कैपेबिलिटी कंप्यूटर के अंदर होती है। मल्टीपर्पज़ मीन्स परफॉर्मिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस और अ थिंग टू बी यूज्ड फॉर मैनी डिफरेंट पर्पसेस। एक कोई चीज़ जो बहुत सारे काम करती है। अब जैसे कैलकुलेटर है, वो सिर्फ कैलकुलेटर का काम करता है, म्यूज़िक प्लेयर है, वो सिर्फ म्यूज़िक प्लेयर का काम करता है, लेकिन कंप्यूटर ऐसी चीज़ है कि उसमें आप बहुत सारी चीज़ें एक साथ परफॉर्म कर सकते हो बिना किसी दिक्कत के। इसकी एक बहुत बड़ी वैरायटी है। यहाँ पे हम एडिटिंग कर सकते हैं, ग्राफिक एडिटिंग कर सकते हैं, प्रिंटिंग कर सकते हैं, गेमिंग कर सकते हैं, कैलकुलेटिंग, प्लेइंग मूवीज़, यूजिंग अ स्प्रेडशीट, और भी चीज़ें। फिर आते हैं हम एफिशिएंसी। इररिस्पेक्टिव of the complexity and the length of assignment, once defined a computer perform the task at high speed far more quickly than human being and give the same result every time.
एफिशिएंसी बहुत बड़ा काम, अगर मुझे कोई एक चीज़ कॉपी करनी है, कोई चीज़ टाइप करनी है, तो मुझे लिखने हैं, अगर कोई मान लो एक कैलकुलेशन है, मैं वो कैलकुलेशन मेरे हाथ से करता हूँ तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। लेकिन वही चीज़ अगर मैं सिंपल कंप्यूटर में टाइप कर दूँ, वो कुछ सेकंड्स भी नहीं, कुछ नैनो सेकंड्स में वो पूरा डेटा सॉल्व या जो भी कैलकुलेशन है वो सॉल्व करके मुझे दे देगा। तो उसकी इफ़िशियंसी है, काफ़ी टफ काम वो बहुत ईजीली और बहुत सिंपली कर सकता है। ऑटोमेशन, कंप्यूटर कम्प्लीटली ऑटोमेटिक होता है। हम लोगों ने एक बार उसको इंस्ट्रक्शन दे दिए, हमने कहा कि ये करना है, तो वो उस चीज़ को करेगा। उसका खुद का कोई दिमाग नहीं है। सबसे पहली चीज़, एक और इसमें पॉइंट हो सकता था, नॉन इंटेलिजेंस या नो इंटेलिजेंस। इसका मतलब होता है कि वो खुद से कोई काम नहीं करता, आप जो काम देंगे वो उसी को ऑटोमेटिकली कर देगा। रिपीटेबल, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा रिपीटेबल। अ कंप्यूटर कैन परफॉर्म टास्क रिपीटेडली विदाउट गेटिंग टायर्ड। इसको हम बोल सकते हैं इसकी वर्सेटिलिटी है। ये एक वर्ड होता है वर्सेटिलिटी। इसमें क्या होता है कि आप कंप्यूटर को कितना भी काम दें, बार बार काम दें, वो रिपीटेडली उसको करता जाएगा बिना थके, बिना बोर हुए। अनलाइक ह्यूमन, इंसान थकता है, बोर होता है, लेकिन कंप्यूटर एक मशीन है, वो ऐसा कुछ भी नहीं करता है। हम आज का वीडियो यहीं ख़त्म कर देते हैं। अगला जो हमारा वीडियो होगा उसमें हम कंप्यूटर के लिमिटेशंस पढ़ेंगे और कंप्यूटर को थोड़ा समझेंगे, कंप्यूटर, कैलकुलेटर, इन सब चीज़ों को समझेंगे। ह्यूमन बीइंग को भी अपन इसमें डिफ्रेंशिएट करेंगे और उसके बाद हम नोट्स पर आएंगे। तो इसके साथ साथ आपका आज का होमवर्क है, एक ये ट्रू फॉल्स है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो या अपनी कॉपी में नोट कर लेना, इनको पॉज करके। ये ट्रू फॉल्स आप लोगों को घर पे सॉल्व करने हैं, आज की डेट मेंशन करके। एनी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द यूज़र यूजिंग एन इनपुट डिवाइस इज़ कॉल्ड इनपुट। सही है या गलत है? कोई भी गलती कोई भी अगर आपको दिक्कत आती है इंग्लिश से रिलेटेड, आप डिक्शनरी यूज़ कर सकते हैं। कोई भी अगर पॉइंट में दिक्कत आती है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में डाल देना, मैं उसको सॉल्व कर दूँगा। थैंक यू।